थ्योरी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है ये। तो डिमांड क्या होती है? वांट, नीड, ओके, नीड, वांट, विश, डिजायर, क्या ये सब डिमांड है? क्या ये सब डिमांड है? इनमें से कोई भी डिमांड नहीं है, ये कोई भी डिमांड नहीं है, ये सब हमारे अलग अलग इमोशन हैं। जैसे कि हमने कहा नीड, फूड इज द बेसिक नीड, ठीक है। वांट, अब फूड इज द बेसिक नीड बट आई वांट टू ईट डोसा, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। विश, आई विश मैं चॉकलेट के गार्डन में होता, आई विश, ठीक है ना। एंड डिज़ायर, कि ये मेरी डिज़ायर है कि ऐसा कुछ मुझे मिले। मतलब ये सब कहीं पे भी आपकी कैपेसिटी को डिफ़ाइन नहीं कर रहे, आपकी परचेजिंग पावर को डिफ़ाइन नहीं कर रहे। यहाँ पे डिफ़ाइन क्या हो रहा है? डिमांड के लिए गिवन प्राइस होना ज़रूरी है, एक गिवन प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। कस्टमर की, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, और सिर्फ परचेजिंग पावर सफिशिएंट नहीं है, मतलब एबिलिटी टू पे, सिर्फ एबिलिटी टू पे ज़रूरी नहीं है, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए पे करने की, ठीक है ना। मतलब उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए? वांट टू पे भी होना चाहिए, मतलब उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो पे करे। तो सिर्फ आपकी, मेरी कैपेसिटी तो है कि मैं मर्सिडीज लूँ, मेरे पास है इतने पैसे, लेकिन मेरा मन नहीं है उस कार पे इतना पैसा खर्च करने का, तो वो डिमांड नहीं है। मेरा मन तो है इतना पैसा खर्च करने का, लेकिन मेरे पास है नहीं, मेरे पास है भी, मेरा मन भी है, ठीक है, दोनों है, लेकिन वो तब जब वो 10 लाख के मिले। मतलब हम जो गिवन प्राइस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पे लेने को तैयार नहीं है। तो इन ऑल ये जब तक सारे कॉम्बिनेशन नहीं होंगे तब तक हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, तो हम कहेंगे कि वो डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड में एक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड, और एक है मार्केट डिमांड। क्या मतलब हुआ इसका? इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जितनी डिमांड कर रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड है। मतलब कि अगर आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी 2815 है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, ये आपकी मान लो 50, 40 और 25 है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या हुआ इसका मतलब? अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात करें कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये कीवर्ड है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब उस कमोडिटी का प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। जब ये किसी एक कंज्यूमर का कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब मान लो ये बी का भी होता, सी का भी होता, इसकी होती 10,
9, 8, इसकी होती 20, 15, 7। और जब हम तीनों को ऐड कर देते, क्वांटिटी डिमांडेड A प्लस B प्लस C, तीनों को ऐड कर देते, यानी कि ये कितनी हो गई 80, ये हो गई 49, 54, 64, 33, 40। तो ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है ना, ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल हो गया। तो इस तरह से हमारा डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इसी तरह से हमारा डिमांड कर्व होता है। क्या होता है डिमांड कर्व? क्या है डिमांड कर्व? नहीं भी है मेरे पास, कर लेना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पे, बस जो भी हमारा ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, यानी कि पिक्टोरियल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, इसमें भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कह रहा है, जो एक किसी कंज्यूमर की दिखाई, यानी कि ये हमारे पास अगर क्वांटिटी डिमांडेड है और ये प्राइस ऑफ एक्स है, तो ये हमारा डिमांड कर्व ए का है, तो ये एक का हो गया। अब इसी तरह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस ऑफ एक्स ये बी का होता, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब हमें अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाना है तो वो कैसे बनता है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे कि ये वाला प्राइस है और एक ये वाला, कोई भी एक, दो प्राइस ले लो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये हमारा P1 और P2, इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर दो। तो ये जितना गैप है, ये वाला गैप प्लस ये वाला गैप, P2 A2 B2, तो P2 A2 प्लस P2 B2, इन दोनों को ऐड करके हमने एक पॉइंट ये लगा दिया। ऐसे ही इन दोनों को, ये और ये, इन दोनों को ऐड करके हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो तुम्हें तो बनाने आएगा नहीं, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, जिससे कि तुम डेफिनेशन में ये कह सको कि मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समीशन, हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है ना, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल समीशन हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि टोटल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला तो हमने अभी ही पढ़ा कि प्राइस ऑफ गुड, यानी कि प्राइस ऑफ गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो ये हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये सब हम नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी हम, और नॉर्मल और नेसेसरी गुड्स पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, लग्जरी गुड्स पे भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है ना, ये सिर्फ हमारी not applied on necessary and luxury goods, इन पे नहीं अप्लाई होती। क्यों नहीं अप्लाई होती? क्योंकि ये गुड्स अगर बहुत सस्ती हो जाएंगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेसेसरी गुड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो नेसेसरी है, मेडिसिन है वो तो नेसेसरी है, लेनी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो ये जो प्राइस ऑफ गुड्स है, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, सारे ही फैक्टर्स के बारे में। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉजिटिव रिलेशन होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की, कंफर्ट गुड्स की, लग्जरी गुड्स की, सबके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, हर तरह की। लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाएगी। तो नॉर्मली नॉट अप्लाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉट अप्लाइड ऑन इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम इसलिए लेते हैं, जैसे कि मान लो मिल्क है, हमें लगता है कि अच्छा तो हमें लग रहा है टोन्ड मिल्क, लेकिन क्योंकि टोन्ड मिल्क महंगा है तो हम जो है डबल टोन्ड या उससे भी स्लिम मिल्क वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है। अब हमारी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, हम मिल्क तो उतना ही कंज्यूम करेंगे लेकिन अब हम थोड़ा बेटर क्वालिटी का मिल्क यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी आइटम होती हैं जो लो क्वालिटी होती है, तो इनकम बढ़ने से कंज्यूमर बेटर क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाता है। नमक है, नमक आपका 5 रुपये किलो भी आता है, 50 रुपये किलो भी आता है। अब आप नमक ज़्यादा नहीं खाओगे ना, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप 5 रुपये की जगह हो सकता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो वाला नमक इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो नमक नेसेसरी गुड में आता है, ठीक है, तो उसके प्राइस से उस पर इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा जितना कि इनकम से इस पर इम्पैक्ट आएगा, समझे। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और सब्स्टिट्यूट गुड है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट ईच अदर, जैसे कि कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार ही हैं? ब्रेड बटर, भैया बटर तो हम पाव भाजी में डाल के खाते हैं और ब्रेड पे जाम लगा के भी खाते हैं। अभी ये है मेरे हाथ में मार्कर, इसकी जो इंक का ये था, ये जो इंक है, ये इंक वेस्ट है ना। अगर ये मार्कर नहीं हो तो ये इंक किसी काम की नहीं है। ऐसे ही अगर ये इंक नहीं हो तो ये मार्कर किसी काम का नहीं है। अभी मार्कर चलना बंद हो गया था तो इंक की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मैं इस इंक से तो नहीं लिख सकती, पॉसिबल नहीं है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इस तरह के आइटम जो एक दूसरे के बिना बेकार है, कार एंड पेट्रोल या डीजल जो भी उसका फ्यूल होता है, उस फ्यूल का हम क्या करेंगे, अगर कोई उसके लिए ऑटोमोबाइल है ही नहीं, कोई व्हीकल है ही नहीं, तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड, कार की डिमांड कम हो जाएगी। मैं ये अभी इसी का एग्जांपल देती हूँ। ये जो इंक है, कार्ट्रिज है, नॉर्मली जो मार्कर्स होते हैं, मार्कर्स में जो इंक आती है वो बॉटल आती है, उसे रीफिल कर लेते हैं। वो वाली एक बॉटल आती है, उस एक बॉटल एक मार्कर के रेट के बराबर है और एक बॉटल से 4 से 5 मार्कर भरे जाते हैं। अब अगर ये महंगा हो जाएगा तो हम इस वाला कम मार्कर भी नहीं खरीदेंगे ना, हम कहेंगे भैया इसकी तो ये इंक इतनी कॉस्टली है, ये मार्कर ही मत खरीदो। लेकिन अगर ये सस्ता हो जाएगा तो हम यही मार्कर लेंगे कि भाई ये इसका ना कार्ट्रिज बड़ी सस्ती आती है, सिंपल इज दैट। तो इसका मतलब अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि इसमें प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर हमें कहें कि बाय इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कॉमोडिटी इनवर्सली अफेक्टेड, तो हाउ दीज टू गुड्स आर रिलेटेड, दीज टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स which can be consumed in place of another, in place of another, एक दूसरे के बदले में कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन और वो, उनमें तो प्राइस का इतना फर्क है। मेडिसिन जेल पेन एंड बॉल पेन, ठीक है ना, मार्कर ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज,
ठीक है, ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यानी कि अगर मान लो एक पेन का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो आपके पास इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो अगर हम ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, अगर वो पॉजिटिवली रिलेटेड है तो हाउ दीज टू गुड्स आर रिलेटेड, हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अभी बीच में बड़े हल्ले मचे थे जब सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे थे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। मैं थोड़ी उन दिनों बोर्ड एग्जाम्स में और बच्चों के इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मुझे होश नहीं था, मतलब मैं न्यूज़ वगैरह कुछ भी ना न्यूज़पेपर देख पा रही थी। मुझे सिर्फ इतना सबने बोला, अरे अरे, बच्चों ने भी बोल दिया था मुझे उस समय, कुछ एक ने, है ना, घर पे मेरी डॉटर ने भी बोल दिया, अरे पता है पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं रात को जा रही थी घर और मैं पेट्रोल पंप पे गई, मैंने कहा चलो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कल से आज ही टैंक फुल करा लेती हूँ। जाके जब मैंने देखा, मैंने कहा तो सेम प्राइस है, एवं हल्ला मचा दिया सबने। मैं रात को 10 बजे पेट्रोल भरवाने गई हूँ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हालांकि हम पेट्रोल को स्टोर नहीं कर सकते, एक बार टैंक फुल करा भी लेती तो कितने दिन चल जाता, बट फिर भी हमें लगता है कि भैया कर लो। जैसे कि नॉर्मली सिलेंडर सब एक दूसरे को दे देते थे, लेकिन ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया और फ्यूचर में लग रहा और महंगा होगा, तो सब अपना अपना सिलेंडर अपने पास रख के बैठे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा, कोई सोशल सर्विस नहीं हो रही है, पड़ोसी धर्म कोई नहीं निभाएगा। भाई अपनी पेट पूजा पहले है ना। तो बात वही है कि अगर मैं फ्यूचर में लगता है कि इसका प्राइस कम होने वाला है, अभी मुझे ये पता लग जाए कि कल से पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है, मुझे आज भरवाना भी होगा तो मैं रिजर्व पे चला लूँगी, भाई कल से प्राइस कम हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत लिबरल हैं या कंजूस हैं या क्या है, नहीं, ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो कोई भी रैशनल कंज्यूमर करेगा ही करेगा। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हमें लग रहा है कि प्राइस राइज होने के चांसेस हैं, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी प्रेजेंट में। ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं, आपको कोई पसंद आ जाती है चीज़ खाने पीने में, या आपको कोई पेन पसंद ही आ गया, तो अब अगर वो पसंद भी आ गया तो आप शॉप पे गए, उन्होंने कहा नहीं पहले 10 का मिलता था 12 का मिलेगा, चलो अंकल लो 2 रुपये और ले लो, दे दो, मेरी हैंड राइटिंग तो उसी से अच्छी आती है, ठीक है ना, आपका प्रेफरेंस वो है। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी, और अनफेवरेबल है तो नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट रोल प्ले करता है डिमांड में, करता है। एडवर्टाइजमेंट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप ये सोचते हो आजकल इस आइटम का बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जहाँ देखो वहीं आ रहा है, तो अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत हाई लेवल पे चल रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स को मिला के हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। जहाँ पे भी फंक्शन वर्ड आ जाता है, डिमांड फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं प्राइस नहीं, सब कुछ है, डिमांड एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग, जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है। अब इसमें जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया, जो मार्केट डिमांड को कर रहे हैं वो मार्केट डिमांड फंक्शन हो गया, ठीक है। प्राइस वाली जो बात तुमने बोली वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड में आता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज नेगेटिव इनवर्स रिलेशन किसके बीच में, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। इनवर्स रिलेशन होता है बीइंग सेट्रिस पारिबस। क्या मतलब हुआ सेट्रिस पारिबस का, याद है? वेरी गुड। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट,
जो भी बाकी आइटम्स हैं, यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इनकम, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, एवरी अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और यही लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस भी हैं। सेम एजम्पशन पे काम कर रहे हैं, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब सेम होना चाहिए। ये सारी एजम्पशंस हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है हमारा। लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डिमांड वाई इट ऑपरेट्स, क्यों ऑपरेट होता है, या हम कहते हैं वाई कंज्यूमर डिमांड्स मोर एट लो प्राइस, ठीक है ना, या वाई, ये देखो ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इस प्राइस पे ये डिमांड है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। तो वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है। Why people consumer demands more at low price and vice versa, मतलब why consumers demand less at high price। इन सबका एक ही क्वेश्चन का सबका एक ही आंसर है कि why law of demand का ऑपरेट्स, why consumer demand, सबका एक ही आंसर है। क्या आंसर है? जो तुमने पहले पढ़ा था, law of diminishing marginal utility। और दूसरा रीजन है मल्टीपल यूज ऑफ ए गुड। एक ही गुड के मल्टीपल यूज होते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट मल्टीपल आइटम्स पे आता है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। नेचुरल सी बात है, हमारी, मैंने बताया था ना यूटिलिटी में भी, कि हमारे कोई भी आइटम की जो यूटिलिटी है वो उसके प्राइस से बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। तो दीज टू आर द रीजंस कि वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। ठीक है, चलो टू 35 तो हो गए। चलो कोई भी है, दूसरी 3 बजे है, उसका भी चेक करना है। फिर शुरू भी कर देंगे तो हो नहीं पाएगी ना ख़त्म इलास्टिसिटी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, अब ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, इसके एक्सेप्शंस क्या होती हैं? इसके एक्सेप्शन है इन्फीरियर गुड्स, जो मैंने बताया कि इन्फीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है, या वेबलेंट गुड्स। वेबलेंट गुड्स होते हैं हमारे स्टेटस सिंबल गुड्स। जो स्टेटस सिंबल गुड्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेबलेंट गुड्स। जैसे कि एक बहुत बढ़िया कोई कॉस्टली सी पेंटिंग है, वो पेंटिंग हमने अपने घर में लगाई, अब वो पेंटिंग अगर सस्ती मिल जाएगी तो शायद हम नहीं लगाना चाहेंगे। ये मैंने अभी मर्सिडीज़ का एग्जांपल दिया कि वो स्टेटस सिंबल के लिए भी है। नो डाउट, अगर कोई कार इतनी महंगी आती है तो उसके फीचर्स तो होते ही हैं, लेकिन फीचर के साथ साथ ब्रांड के भी तो पैसे हैं। अब अगर वो ब्रांड के पैसे कम हो जाते हैं तो फिर लोगों के लिए वो स्टेटस सिंबल रहा ही नहीं कि मेरे घर के पास ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज़ खड़ी है, राइट। ऐसे ही नेसेसरी गुड्स, अब अगर कोई मेडिसिन है तो ये भी नहीं हो सकता कि सस्ती है तो ज़्यादा खा लेंगे और महंगी है तो कम खाएंगे, जितनी खानी है उतनी ही खाएंगे। आपकी नोटबुक्स हैं, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स आप 2 थोड़ा ना ले लोगे, अगर सस्ती हैं तो 1 ही लोगे। यूनिफॉर्म भी ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, हो सकता है बारिश के लिए आप 1 एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती तो बहुत सारी नहीं लोगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो नेसेसरी गुड्स हैं, वो आप कभी भी उसके प्राइस से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हैबिचुअल गुड्स, अब अगर किसी को हैबिट ही है
उस आइटम की, तो आप उसको जल्दी से उससे स्विच ओवर नहीं कर सकते। अगर आपको हैबिट है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ ही, फुटवेयर ही मुझे पहनना है, अब वो महंगा भी हो जाएगा तब भी मुझे पहनना है, सस्ता होगा तब भी मेरे को, क्योंकि उसी ब्रांड का फुटवेयर मेरे पैरों को सूट करता है। तो अब आप उससे जल्दी से स्विच ओवर नहीं करोगे इधर उधर, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना मिल जाए। तो आपको हैबिट पड़ चुकी है उसकी, परफ्यूम्स हो गए, हैबिट हो गई उस परफ्यूम को लगाने की, और महंगा हो सस्ता हो आप लोगे वही लोगे, भाई मुझे वही परफ्यूम चाहिए। तो इस तरह की गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फिर हमारे पास एक आता है चेंज इन डिमांड, और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये होता है ड्यू टू प्राइस। ड्यू टू प्राइस में क्या हो रहा है, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा प्राइस है, O P0 Q0। अब अगर प्राइस कम हो गया, P1 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, यानी कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन, ठीक है ना। वो मूव हो गया, यानी कि किस तरफ मूव हुआ, डाउनवर्ड्स। हम क्या कह सकते हैं, राइटवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया, तो ये Q2 पर आ गया, मतलब प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया पॉइंट। अगर यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो हम इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स, ये रहेगी ना। लेकिन जो इंक्रीज इन डिमांड कर्व है ये होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस। ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस के अलावा वाले फैक्टर्स की वजह से ये होता है। कोई भी प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो, तो इसमें क्या होता है, ये डिमांड या तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया D1 पे, या वो यहाँ शिफ्ट हो गया D2 पे। तो अगर वो इधर शिफ्ट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये अपवर्ड हो रहा है लेकिन लेफ्टवर्ड हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन राइटवर्ड हो रहा है एक्सपेंशन में। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइटवर्ड हो रहा है और अपवर्ड हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज और डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डायग्राम दे दिया और डायग्राम में बताना है कि कौन सी सिचुएशन है, लेफ्ट अप इंक्रीज है, डिक्रीज है, चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन डिमांड है, क्या हो रहा है,
ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और रीज़न क्या है, मूवमेंट ड्यू टू प्राइस हो रहा है और डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस हो रही है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये भी सिर्फ थ्योरी ऑफ डिमांड हुआ है हमारा, अभी इलास्टिसिटी हमने नहीं किया है, वो करना है अभी हमें, ठीक है।